रूसो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने सब चीज अनुभव से सीखी। और जब तक आपका स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा, आप बच्चे को नहीं समझ सकते। ये कक्षा में जैसे ही आपने देखा, कक्षा के बाहर ही तख्ती लगी रहती है, कक्षा 6 पीरियड क्या है, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ कक्षा 6 है, ठीक है, तो जब आपने देखा कि ये कक्षा 6 है, यानी कि बच्चा 6 5 11 6 6 12 साल का बच्चा होना चाहिए। 12 साल का अगर बच्चा है तो बच्चा के जो 3 स्तर हैं, बोध, स्मृति और चिंतन, क्या होंगे? सबसे पहले इन जगह ने कहा कि छात्र वह पुस्तक है जिसको सबसे पहले शिक्षक को पढ़ा। तो यहाँ बोध, अब आपने बताया 6 दूनी 12, तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15, यानी कि ये बालक अमूर्त चिंतन की अवस्था तक पहुंच चुका है। विनम्रता उसमें आ चुकी है। आप अलग अलग कुछ भी करें, आगे बता देगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ आपको पता चला कि इसका अब बोध स्तर कितना बढ़ गया है, कितनी क्षमता है उसकी। आपने देखा होगा 6 7 8 में सिलेबस किस तरह से सेट है। इतिहास था, हिस्ट्री, पहले प्राचीन काल, फिर मध्य, फिर आधुनिक, ऐसे सेट है। क्यों? एक साथ ही पढ़ा सकते थे, ये सबको मिला के पढ़ा देते। क्यों? इसलिए सेट है कि यहाँ बालक का स्तर क्या है, बोध स्तर क्या है, स्मृति कितनी समझ रखता है, चिंतन उसमें कितना विचार कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको अपने मस्तिष्क को बालक के मस्तिष्क से आपको जोड़ना है। अन्यथा अगर आपने ज्यादा हाई लेक्चर दे दिया, ऊपर चला जाएगा, लो दे दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा। जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे वो चौकी मारना है, बगल वाले पर डाल मारना। तो ये यहाँ आपको स्वयं समझना है कि जो बच्चा है वो चाहता क्या है। पहले उसे शिक्षा, पढ़ाने की बात बहुत दूर की है, पहले ये समझने की बात है। शिक्षा सिखाने का वो क्षण कौन सा होगा जब बालक सीखने के लिए तैयार है। अब आपने यहाँ लिखा है, कक्षा लिखी, हमने आपको बता दिया अवस्था, चक्र कौन सा है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चक्र घंटा कौन सा है। अब पता लगे आप आए गणित पढ़ाने, घंटा है पहला, ऐसे ही होता है। लोगों को टाइम टेबल पता ही नहीं है कि टाइम टेबल बनता कैसे है। ठीक है, जसवंत सिंह के अनुसार टाइम टेबल विद्यालय का स्पार्क है। टाइम टेबल पता ही नहीं, पहला घंटा आपने गलत रख दिया। ठीक, अब जैसे ही आप कक्षा में आए, मास्टर साहब, गलत वाले मास्टर साहब ने कहा कि ऐसी लड़की कौन सी है, उसको हम कूद में कसना बोले, तुम्हें कल हो जाओ नहीं आने, तुम्हें कूद के खड़ा दो नहीं आने, कल तो का नहीं आएगी, ये टीचर देख कर रखा है, कल तो क्यों नहीं आएगी। जो टीचर है वहाँ उसकी पसंदा स्वयं समाप्त नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ट्रेन नहीं है, तो वो ऐसे टीचर, उसका एक उद्देश्य कच्चा शांत रखना, उद्देश्य नहीं है। नहीं तो टीचिंग अगर आप कर रहे हैं तो कच्चा अपने आप शांत रहेगी, चाहे किसी भी क्लास में। अब यहाँ पर वो क्षण तो आपको पता नहीं है। अब घंटा दूसरा मान लो पहला है। अब ये आपको पता करना है कि हमारा विषय कितना कठिन है। क्या दूसरे में पढ़ाया जा सकता है कि पहले में पढ़ाया जा सकता है। पहले में आपने देखा होगा कि जब आप, अब पता नहीं ऐसा चल रहा कि नहीं चल रहा, जब आप थके थके, बच्चा थके थके आए, बैठे, जब प्रार्थना हुई, ठीक है, फिर आगे तो अब बच्चा थका हुआ है तो सबसे पहले हिंदी का घंटा लगता है। अब हिंदी में आई मैडम, अब भी बता रही हूँ, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई में मुंह धो लो। ऐसे बच्चे तो उनका मन अच्छा हो गया। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है वो थोड़ा कठिन, इंग्लिश का हमने देखा होगा तीसरे या चौथे में लगता है, इसलिए कि आगे इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, इस तरह से संस्कृत होता है तो उसको लास्ट वाले की अरे यार इसको आगे।
बच्चे को मार दिया तो ना तो आप पढ़ा पाएंगे ना बच्चे पढ़ पाएंगे। पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मारने की नौबत तभी आएगी जब आप सही दिशा में नहीं हो। यदि कक्षा से प्रश्न आते हैं, अब यहाँ एक और बात है, अभी सीटेट वगैरह में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यदि आप कक्षा शिक्षण कार्य कर रहे हो उस दौरान कक्षा से में बालक प्रश्न पूछते हैं तो उसका क्या ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन थे, तो जरूर नहीं तो सब लोग। पहला ऑप्शन बच्चे उद्दंड हैं, दूसरा बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते, तीसरा शिक्षक सही दिशा में नहीं है, चौथा ऑप्शन शिक्षक सही दिशा में है। कौन सा ऑप्शन? सही दिशा में नहीं है। शिक्षण सही दिशा में नहीं है। तीसरा सही है, ये सही है। चौथा, अगर बच्चा आपने पढ़ाया और बच्चे ने प्रश्न किया, इसका मतलब वो बच्चा समझ गया, प्रश्न किया तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, प्रश्न नहीं किया तो आप गलत दिशा में हैं। तो यहाँ अब लेकर होगा क्या? मास्टर कह रहा अच्छा हमसे क्वेश्चन पूछा, पूछ के चला रही दोबारा। अगर बच्चे ने प्रश्न नहीं किया, आपकी कक्षा सही दिशा में नहीं है। तो ये उसका अर्थ होता है कि यदि आपने शिक्षण कार्य किया उस दौरान शिक्षण कार्य के बाद बच्चों ने प्रश्न पूछे तो शिक्षण बिल्कुल सही दिशा में, यानी मुझे समझ में आ गया। पूछे नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो जीन जैक्स रूसो यही चाहता है, टैगोर जी यही चाहते हैं कि हम बालक से जुड़ जाएं, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आप देखेंगे बच्चा कभी बोलता नहीं है, आप सीधे जाएंगे, वो जिसके पास होगा उसके पास रहेगा, आपसे धीरे धीरे वो धीरे धीरे खुलता हुआ बोलेगा, फिर एकदम खुल जाता वो, ठीक है। तो पहले यहाँ बच्चे को आपसे जोड़ने की जरूरत है। टीचर से जब तक वो जुड़ेगा नहीं, आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता। लेकिन अफसोस की बात है कि देश में नेट जरूर कर लिया, ट्रेन नहीं, नेट कर लिया, ट्रेन नहीं, एमए करके सीधे प्रोफेसर आ रहे, क्या पढ़ा? आपको खुद पता नहीं कि पढ़ाया कैसे जाता है।